हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड हम लोग सेट थ्योरी में देख रहे हैं अभी ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑलरेडी हम लोग 4 ऑपरेशंस देख चुके हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, और हम लोग लास्ट एंड 5वां देखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। बोलते हैं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स of universal set which is not in A। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। The complement of set A is the set of all the element of universal set which is not in A। मतलब हमको A का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट का वो सारा एलिमेंट लिख देंगे जो A में नहीं है, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, डिनोटेड बाय ए सी। ऐसे छोटा सा सी लिख देते हैं ऊपर में, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। या नहीं तो ए डैश, ऐसे इसको भी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। या नहीं तो कभी कभी ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश इक्वल टू क्या होगा? तो यू मतलब यूनिवर्सल सेट अब माइनस ए डैश क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए से जो आएगा सेट उसी को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो सिंपल बात है, यूनिवर्सल सेट में देखो, यूनिवर्सल सेट जो होगा उसमें सारा ए का सारा एलिमेंट होगा। तो ए डैश का क्या मतलब? यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, मतलब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो ए को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का? तो यूनिवर्सल सेट का। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना मस्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे मान लो सेट ए है 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट है मान लो 1 2 3 4 5 6 7। चलो इतना ही लेते हैं। तो बोले कि ए डैश निकालो, तो ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट लिखो 1 2 3 4 5 6 7 अब माइनस ए क्या है? तो 1 2 3 4। अब देखो u माइनस ए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट में हम लोग क्या पढ़े थे? तो डिफरेंस ऑफ सेट में हम लोग पढ़े थे कि कॉमन एलिमेंट को हटा दो, कॉमन एलिमेंट इसमें जो भी है उसको हटा दो। तो 1 2 3 4 चारों कॉमन एलिमेंट है तो चारों को हटा दिए। और कॉमन एलिमेंट को हटाने के बाद u में जो भी बचे, u में ये 5 6 7 बचे, तो u में जो भी बचे उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो a डैश हो जाएगा ये 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7। तो देखो 1 2 3 है a, तो a डैश क्या हो गया? तो a डैश हो गया 1 2 3 4 को छोड़ के, 1 2 3 4 को छोड़ के। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा 1 2 3 4 को छोड़ के सारा नेचुरल नंबर ले ले, ऐसा नहीं। हम यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा उसको ही बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चलो अच्छा, ये वैसे आएगा लेकिन आगे अभी थोड़ा सा बता देते हैं। ए डैश, अब बोले इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करोगे? तो u माइनस ए डैश करोगे। तो u क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से ए डैश हटाओ, ए डैश मतलब 5 6 7 हटाओ, 5 6 7 को हटाओ, डिफरेंस निकालो। तो क्या करोगे? कॉमन एलिमेंट को हटाओगे तो 5 6 7 कॉमन एलिमेंट हटेगा, क्या बचेगा? तो 1 2 3 4 बचेगा, 1 2 3 4। और ध्यान से देखो ये क्या है? ये तो ए ही है, मतलब कि ये आ गया ए। तो ए किसका वैल्यू आया? तो ए के कॉम्प्लीमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए तो ये आ गया ए। मतलब कि दोबारा कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का अगर हम फाइंड करें तो वो फिर से वही सेट आ जाता है।
ठीक है। तो ये वैसे हम लोग नोट में देखेंगे और यहाँ पे देख लिए, इसको एग्जाम्पल से हम लोग देख लिए, ठीक है। चलो और थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। मान लो सेट बी है 3 4 5 6, ठीक है, ये है 3 4 5 6, और हमसे पूछे मान लो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तीसरा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये पूछे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे, इसका मतलब ए यूनियन बी पहले निकालो और इसका लिख दो कॉम्प्लीमेंट डैश, ठीक है। तो ए यूनियन बी कैसे लिखोगे, तो ए यूनियन बी के लिए सबको लिख दो 1 2 3 4 एंड 3 4 5 6। तो 3 4 तो दोबारा लिखना है नहीं, मतलब 1 2 3 4 और फिर 5 6, मतलब 1 से लेकर 6 तक। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसका डैश चाहिए, इसका डैश चाहिए तो क्या करेंगे, तो इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी है वो, तो 1 2 3 4 5 6 तक को छोड़ के क्या बचा यूनिवर्सल सेट में, तो बचा 7। तो लिख देंगे क्या 7, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू हो जाएगा 7। बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इसका डैश फिर निकाल लेंगे। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो ए और बी में कॉमन क्या है, तो 1 2 3 4 है और 3 4 5 6 है। तो देखो 3 4 कॉमन आ गया, तो 3 4 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो 3 4 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट, ठीक है। तो 3 4 हमको नहीं चाहिए, 3 4 का डैश चाहिए, मतलब 3 4 को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट का। तो बताओ क्या हो जाएगा 3 4 को छोड़ के, तो 1 2, अब 3 4 नहीं लिखना है, फिर 5 6 7 तक ही था ना, तो 7, ठीक है। चलो 7 हो गया। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब देखो हमको चाहिए ए माइनस बी का डैश, तो ए माइनस बी का डैश क्या होगा, तो पहले ए माइनस बी फाइंड करो। ए माइनस बी यहाँ पे देखो सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है 3 4 5 6। तो ए माइनस बी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो याद करो कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं, तो कॉमन एलिमेंट हटा दिए, तो ए माइनस बी चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद सेट ए में जो भी बचता है उसको बोलते हैं ए माइनस बी का एलिमेंट। तो सेट ए में यहाँ पे बचा 1 2, तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी होगा 1 2। हमको चाहिए इसका डैश, तो 1 2 का डैश क्या होगा, तो 1 2 को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट, तो 1 2 को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट दैट इज 3 4 5 6 7, ठीक है, बस 7 तक ही था। तो ये सारा हो गया, ये ए माइनस बी का डैश। तो आपसे कैसे भी पूछे, कैसे भी घुमा के पूछे, कैसे भी कितना भी कुछ पूछे, तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो हम लोग अभी देखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये, तो चलो हम लोग देखते हैं ए डैश का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, तो ए डैश का मतलब यू माइनस ए डैश, यू माइनस ए, ठीक है। तो ए डैश हो जाता है यू माइनस ए। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाओ, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और एक ही सेट है ए, ठीक है। और हमको ए डैश चाहिए, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ कि ए को छोड़ के सारा कुछ, ए को नहीं रखना है, ए को छोड़ के बाकी सारा, तो कहाँ का सारा, यू के बाहर नहीं जाना है, यू में ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये यू को छोड़ के ये सारा, ठीक है, ये हो जाएगा ए डैश। तो ये पूरा ए के बाहर वाले पूरा पार्ट को हम लोग कलर कर दिए, तो ये हो गया ए डैश। और भी चाहिए, मान लो हमको चाहिए ए यूनियन बी का डैश, ये चाहिए, तो क्या करेंगे,
तो इसके लिए भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाओ, ठीक है, U, और A यूनियन B का डैश चाहिए, तो सेट A सेट B। देखो A यूनियन B क्या होता है, A यूनियन B होता है ये सारा होता है A यूनियन B। हमको इसका चाहिए डैश, मतलब A यूनियन B नहीं चाहिए, A यूनियन B को छोड़ के बाकी सारा कुछ चाहिए, ठीक है। तो A यूनियन B को छोड़ना है, बाकी सबको रखना है, तो क्या करोगे, तो इसके बाहर ये क्या हो गया, तो ये हो गया A यूनियन B का डैश, ठीक है। ये सब नहीं है, ये सब हम लोग ऐसे ही बनाए थे समझने के लिए कि इसके बाहर चाहिए, ठीक है, इसको कलर नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया बाहर में जितना रेड से कलर किया हुआ है वो A यूनियन B का डैश, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज हम बोले, अगर हम पूछे A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये क्या होगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, बोले इसको रिप्रेजेंट करो, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ का कैसे भी सेट लिखा हो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश का रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट A और ये हो गया सेट B, सेट A और ये सेट B। तो देखो हमको चाहिए यहाँ पे A डैश इंटरसेक्शन B डैश, मतलब पहले A डैश ड्रॉ करो, ठीक है, A डैश ड्रॉ कर लो, कहाँ पे होगा, और फिर B डैश ड्रॉ कर लो, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो A डैश चलो हम डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। A डैश मतलब सिंपली A के बाहर, A डैश मतलब सिंपली A के बाहर, ये हो गया A डैश। देखो A में हम नहीं गए हैं, A के बाहर गए हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए A डैश पर बना लिए, ये पूरा फाइनल नहीं है, ये अभी तो हम आधा काम किए हैं। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो B डैश बनाओ, B डैश बनाते हैं, डिफरेंट कलर एक चूज कर लेते हैं, चलो ये ठीक है। B डैश बनाना है, B डैश मतलब B के बाहर, B के बाहर मतलब B के बाहर मतलब ऐसे, B के बाहर जाना है, ठीक है। चलो ये हो गया B डैश, ठीक है। ये इस कलर से हो गया B डैश और ये ब्लू कलर से हो गया A डैश। तो देखो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यानी अब वैसा हमको प्लेस चाहिए जहाँ पे A डैश भी लाई करे एंड B डैश भी लाई करे। तो A डैश और B डैश दोनों कहाँ पे लाई कर रहा है, तो दोनों लाई करे, इसका मतलब ये कि ये वाला भी हो, ऐसे जो है ये ब्लू वाला भी हो, ऐसे जो है ना ब्लू, और ऐसे भी वाला भी हो। तो कौन सा प्लेस है जहाँ पे दोनों है, तो देखो ये इसके बाहर, ये इधर, ये सब देखो दोनों है, बर्फी टाइप जो बना है ये दोनों है। इसमें जो है वो सिर्फ ये वाला कलर है, ठीक है, और इसमें जो है वो सिर्फ ये ब्लू कलर है, ठीक है, इसमें जो है वो ब्लू कलर है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हुआ और ये भी दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हुआ, तो क्या हुआ, तो ये सबके बाहर, ठीक है। तो इसको फाइनली हम ड्रॉ करना चाहें कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो हम लोग इसी को फिर आगे इधर ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे हो गया A, ये था B, A B, हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। तो क्या मिलेगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश, बताओ। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश मतलब हम ब्लू से बनाए थे A डैश, और ये जो ग्रीन टाइप है इससे B डैश, दोनों कहाँ पे है, तो दोनों है ये सबके बाहर, ये सबके बाहर, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे। ये हो गया, ये बाहर हो गया, ठीक है।
तो ध्यान से देखो, ये जो है ये ए यूनियन बी का डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम ही आया है, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए यूनियन बी का डैश, ये दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का रिप्रेजेंटेशन देखो सेम ही आया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो क्या होगा, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ठीक है। हम लोग बाद में ये देखेंगे, इसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। तो अभी इस पे ध्यान नहीं देना, अभी हम लोग तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लीमेंट पढ़े और देख लिए इसको वेन डायग्राम से कि वेन डायग्राम से ये दोनों बराबर होता है। तो इस तरीके से देखो, कोई भी लॉ हो, कोई भी कुछ भी प्रूफ करने हो तो हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का वेन डायग्राम बना लेंगे, जैसे मान लो कुछ प्रूफ करना है तो एलएचएस का भी वेन डायग्राम बना लेंगे और आरएचएस का भी वेन डायग्राम बना लेंगे। दोनों का डायग्राम अगर सेम आता है तो बोलेंगे कि दोनों इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग ये जो डिमॉर्गन्स लॉ, इसको अभी हम लोग प्रूव कर दिए, वैसे ये लॉ बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सारे लॉ पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग इसको सिर्फ देख लिए। तो चलो और देखते हैं एक दो इसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लो पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल है, सेट ए सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होता है। हमको क्या चाहिए, तो डैश चाहिए, इसका मतलब ये छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट का चाहिए। तो ये छोड़ के चाहिए, मतलब कि इसके बाहर जाओ, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये हो गया, इसको छोड़ के देखो, इसको फिर से मिटाते हैं, ये जो है इसको छोड़ के हम जितना लिए, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। और अगर हम बनाए ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन यही आएगा। तो बाद में पढ़ोगे कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इसका भी यही आएगा, ठीक है। बना के देखना, अभी हम इसको बनाए, ठीक है। तो बाद में पढ़ोगे कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो होता है वो क्या हो जाता है, तो ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। देखो एक्चुअली है क्या, इसके पहले वाला, इसको भी डिमॉर्गन्स लॉ ही बोलते हैं। इसके पहले वाला क्या था, ए यूनियन बी का होल डैश था, तो अलग अलग डैश आ गया, तो अलग अलग डैश आ गया तो क्या हो गया, तो यूनियन कन्वर्ट हो गया इंटरसेक्शन में। तो यही ध्यान में रखना है कि अलग अलग अगर डैश आए, मतलब कि दोनों पे डैश डिस्ट्रीब्यूट हो, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो ये बदल जाता है, यूनियन बदल जाता है इंटरसेक्शन में एंड इंटरसेक्शन बदल जाता है यूनियन में, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। चलो एक और देखते हैं, अगर हम बोले ए माइनस बी का डैश, ये क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सबसे पहले बनाओ ए और बी, उसके पहले यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए और ये है सेट बी, सेट ए सेट बी। अब देखो ए माइनस बी पहले बनाओ, ए माइनस बी क्या होता है, तो ए का वह पार्ट जो बी में नहीं हो, ए का वह पार्ट जो बी में नहीं हो, मतलब कॉमन पार्ट को छोड़ के, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। ये कॉमन पार्ट को पहले ही हम हटा दिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए माइनस बी, अभी रेड से जो छोटा छोटा डॉट दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है हमसे क्या कि ए माइनस बी नहीं चाहिए, ए माइनस बी का डैश चाहिए, मतलब ए माइनस बी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी है वो चाहिए। तो ड्रॉ कर दो सिंपल, ए माइनस बी को छोड़ना है, मतलब इस पार्ट को छोड़ना है, तो क्या करोगे, इसको कलर कर लो, ठीक है। ये हो गया, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अंदर आ गया, तो इसको हटा देते हैं और इसको भी फिर हटा देते हैं। तो देखो ये जो था, ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट था, ये ए माइनस बी था,
तो a माइनस बी डैश क्या होगा, तो इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारा, मतलब बाकी सारा क्या आ गया, तो a माइनस बी का होल डैश। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम लोग वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन देख लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ नोट्स। चलो, नोट फर्स्ट बोला जाएगा कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल में ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए ही आएगा। तो ए का किसी भी सेट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वही सेट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा बोला जब फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट, क्योंकि फाइव के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव। तो यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव, फाइव मतलब कुछ नहीं, तो यूनिवर्सल में से कुछ नहीं हटाओगे मतलब कुछ नहीं हटेगा, तो यू ही बच जाएगा। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट होता है यू, और हम पूछे यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा फाइव। क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस फाइंड करना है उसका। तो यू डैश का मतलब यू में से यू को हटाना है, तो यू में से यू को हटा देंगे तो पूरा हट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये तो फाइव बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यू का कॉम्प्लीमेंट फाइव। चलो नेक्स्ट फोर्थ, अगर हम बोले ए और यूनियन ए डैश, ये क्या होगा, कोई सेट और उसका यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्योंकि सेट मतलब कोई सेट मान लो, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब उस सेट के बाहर, बट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही, तो दोनों को मिला दो तो ये तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसको, देखो ये सेट था सेट ए 1 2 3 4, ठीक है, और ए डैश क्या आया 5 6 7, तो ये दोनों को मिला दो क्या आएगा, ए यूनियन ए डैश। तो इसके लिए ए पूरा लिखो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 6 7 5 6 7, तो दोनों को मिला दें तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट देखो यही था ना 1 2 3 4 5 6 7, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाता है, सॉरी ए यूनियन ए डैश क्या हो जाता है, तो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और अगर पूछे कि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ फाइंड करें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, 5। तो चलते हैं वहाँ पे, तो ये हो गया ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। एंड पांचवा ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पांचवा। छठा देखो, बोले कि इफ x बिलोंग्स टू ए डैश, अगर x ए डैश में हो तो बोलेंगे कि x नॉट बिलोंग्स टू ए। ध्यान से देखना, x अगर ए डैश में हो तो बोलेंगे x ए में नहीं होगा, क्योंकि ए डैश में है मतलब ए को छोड़ के जो होता है, ए डैश में कौन सा एलिमेंट होता है, तो जो ए में नहीं हो मतलब ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट। तो बोलते हैं x अगर ए डैश में है तो x ए में नहीं होगा। या हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ x बिलोंग्स टू ए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो x नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। ठीक है, सिंबल उल्टा होता है, x अगर ए डैश में है तो ए में नहीं होगा, या ए में है तो ए डैश में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये पूरा रहा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस ऑफ सेट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन और फिर तब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये है क्वेश्चन एक, ठीक है, वैसे इसको देखे हैं लेकिन ये दूसरे तरीके से पूछा है, तो इसको देखते हैं। एन गिवन है क्या, तो एन गिवन है ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पूछ रहा है n3 इंटरसेक्शन n4, तो n3 एक्चुअली क्या होगा, तो एन ए है ए एन, तो n3 होगा 3n। ठीक है, 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सोचो n के जगह पे नेचुरल नंबर रखें तो 3n का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज ये सेट क्या आ जाएगा। तो n के जगह पे नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 पुट करो तो 1 पुट करो तो 3 आएगा, 2 पुट करो तो 6 9 12, ये 15 और 18 21 24 ये सब आ जाएगा। फिर n4 क्या होगा, तो n4 सिंपली हो जाएगा 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
यानी n नेचुरल नंबर रखोगे तो 4n क्या होगा, तो 4 इंटू नेचुरल नंबर यानी 4 इंटू 1 4, 8, ऐसे ही 12, 16, 20, 24, 28 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया, देखो n3 ये हो गया, n4 ये हो गया, ये सेट दोनों अलग अलग। अब बोल रहा है n3 इंटरसेक्शन n4, तो क्या बोलोगे इसको, दोनों में इंटरसेक्शन दैट इज कॉमन करना है। तो 12 देखो दोनों में है तो 12 आ गया कॉमन। फिर देखो 24 दोनों में है तो 24 आ गया कॉमन, ठीक है। तो 12, 24, ऐसे ही 36 कॉमन आएगा, फिर 48 कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी फॉर्मेट में अगर लिखना है इसको तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। 3n, n3 को ले क्या लिखा गया 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको क्या लिखा जाएगा 12, 24 और 36 और 48, इसको क्या लिखोगे, तो लिखोगे 12n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा n12, ठीक है। तो ये कहला जाएगा n12। तो देखो n12 यानी ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दूसरा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट है। तो बोल रहा है व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। ये गिवन नहीं है कि ए में कौन कौन सा 3 एलिमेंट है एंड बी में कौन कौन सा 6 एलिमेंट है, वो आपको ऐसे मैनेज करना है ताकि ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आए, ठीक है। तो सोचो मिनिमम कब आएगा, तो ए में जो एलिमेंट है वो सारा बी में आ जाए तब मिनिमम आएगा। जैसे 1 2 3 आया सेट ए में, अब बी में आज देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में ए यूनियन बी निकालें तो क्या होगा, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो यही हो जाएगा 1 2 3, तो दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, और 4 5 6 ये हो गया। तो ये मिनिमम तो इतना होगा ही, क्योंकि दोनों को मिला रहे हैं, तो दोनों को मिला रहे हैं तो ये बी में जितना है उतना तो कम से कम हो ही जाएगा। तो ए यूनियन बी जो हो जाएगा इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 6। अब देखो इससे कुछ और रखो, जैसे 1 2 3 किस जगह पे 1 2 और मान लो 8 रख दो, ठीक है। मतलब इसमें से 1 2 तो इसमें है लेकिन 8 रिपीट नहीं किया, 1 2 रिपीट किया 8 रिपीट नहीं किया। तो इस केस में अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 1 2 8। अब देखो इसका सारा एलिमेंट लिखो तो 1 2 3 4 5 6 से 5 6 तक लिखना है, बट 1 2 तो आ गया तो दोबारा नहीं लिखना है, तो 1 2 को छोड़ दो और बाकी 4 लिखो, तो 3 4 5 6। तो देखो कितना एलिमेंट हुआ 3 3 6 और 1 7। तो देखो एक कम की है, मतलब एक रिपीट नहीं करा है, तो हमको एक ज़्यादा एलिमेंट मिल गया, 7 एलिमेंट मिल गया, ठीक है। वैसे ही 2 डिफरेंट रखे हैं, जैसे इसको मान लो 7 और 8 रखे हैं, या तीनों डिफरेंट रख दें तो मतलब क्या होगा, सब ये इसका 6 और इसका 3 9 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होगा, ठीक है, यानी 6। वही बोला जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा इसमें, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता इफ आस्क मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो आप क्या लिखते, तो आप लिख देते 9, ठीक है। 9 मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है। और वो कब आएगा, तो ये और ये दोनों डिसजॉइंट सेट लेंगे। डिसजॉइंट सेट मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग लेंगे, तो उस केस में ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट हमको मिलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, इसी में जैसे बोले इफ आस्क मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो ऐसे हो गया। लेकिन अगर पूछे इफ आस्क मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितना एलिमेंट हो सकता है, तो सोचो दोनों का कॉमन करना, तो दोनों का कॉमन करना तो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है वो 3 एलिमेंट आ सकता है, 3 से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉमन करने के लिए वही एलिमेंट कॉमन होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसमें 3 ही एलिमेंट रखना है, इसमें 6 एलिमेंट रखना है, तो
हम लोग कितना भी कुछ करें तो 3 एलिमेंट मैक्सिमम कॉमन मंगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3, और मिनिमम तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आस्क मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम एलिमेंट कितना होगा, तो 0। ठीक है, मतलब दोनों को अलग अलग रख दो, तो अलग अलग रखोगे तो इम्पटी सेट आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो उस केस में ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये एक क्वेश्चन हम लोग देखे, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी केसेस बन सकते थे वो हम लोग बना दिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे या ए इंटरसेक्शन बी में भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछे तो उसको भी हम लोग फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि इफ़ x इक्वल टू 8 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1, और n बोला है नेचुरल नंबर, और y बोल रहा है 49 टाइम्स n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बताना है क्या होगा, x सबसेट होगा y के, या y सबसेट होगा x के, या x इक्वल टू y होगा, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये एक टॉपिक से नहीं है, ये एक्चुअली देखा जाए तो 2 टॉपिक से है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ आएगा, बट मैं बिना बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किए यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, बट बाइनोमियल थ्योरम आप जब पढ़ोगे तो उसका यूज़ जब हम लोग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरह से क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो बोल रहा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसको पुट करके बना देंगे। कैपिटल X क्या है, तो बोल रहा है कि ये, और n क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, क्या क्या आता है, तो 1 पुट करो, 1 पुट करने से क्या आएगा, तो 8 का पावर 1 8 माइनस 7 1 1 माइनस 1 0 0 आ गया। 2 पुट कर लो, तो 2 पुट करोगे तो 8 का पावर 2 यानी 64 माइनस 14 माइनस 1 यानी ये आ गया 49। 3 पुट कर लो, तो 8 का पावर 3 512, तो 512 माइनस 7 3 जा 21 माइनस 1 ये हो जाएगा 22। तो 512 में से अगर हम 22 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 490। ठीक है, 490। अब बस काफ़ी है, इतना रहने दो, इससे पता चल जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, सेट वाई। सेट वाई क्या है, तो सेट y इक्वल टू है 49 टाइम्स n माइनस 1, तो n नेचुरल नंबर है तो 1 पुट करो, तो 1 माइनस 1 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग 0। फिर 2 पुट करो तो 2 माइनस 1 1 एंड 1 इंटू 49 हो जाएगा 49। 3 पुट करो तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 और 2 इंटू 49 तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, और ऐसे ही एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पुट करना होगा 11, तो 11 पुट करोगे तो क्या आएगा, तो 11 पुट करोगे तो आएगा 11 माइनस 1 10 10 इंटू 490 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 49 हो जाएगा 490। ठीक है, और भी डॉट डॉट आएगा। तो देखो यहाँ पे सेट x का जितना भी एलिमेंट है 0 49 490 0 49 490 जाके देखो यहाँ मिला, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें भी है, तो क्या बोलोगे, x सबसेट y। ठीक है, x का सारा एलिमेंट y में है तो बोलेंगे x सबसेट y, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर बोला जाए ये तो ये गलत होगा, क्योंकि y का सारा एलिमेंट x में नहीं है। देखो 98 जो है वो x में नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, और x और y के बराबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें है बट इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और एक हो गया तो नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पुटिंग करके इसको फाइंड कर दिए कि क्या, तो x सबसेट y होगा। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम पता होता तो हम लोग ये फाइंड कर देते, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम लोग आगे फाइंड करते कि ये 49 से डिविजिबल है और ये तो 49 से डिविजिबल है ही, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से क्लियर आई होप कि हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देखो, हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, ऑपरेशंस और ऑन सेट से रिलेटेड कुछ लॉ है उसको देखते हैं।
तो सबसे पहला आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग होता है अगर हम बोले ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा, तो इसी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, या ए इंटरसेक्शन ए, ये क्या होगा, तो ये भी ए होगा, क्योंकि ए और ए में कॉमन खोजोगे तो ए ही आएगा, तो इसी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। दूसरा देखते हैं, दूसरा लॉ है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसमें पहला होता है बोलेंगे ए यूनियन फाई, तो ए यूनियन फाई क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देखो फाई बोलेंगे, फाई को बोलेंगे फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए फॉर यूनियन। ठीक है, अब बोलोगे कि ये क्या लिख दिए, फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए फॉर यूनियन, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लो। जैसे देखो 5 है, तो इसमें कुछ नंबर ऐड करो। ठीक है, तो कुछ नंबर ऐड करने पे कुछ आता है, हम बोले कि क्या ऐड करने पे यही सेम ही आ जाए, तो 5 में 0 ऐड करने से क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो वैसा नंबर जिसको ऐड करने से चेंज नहीं करे ये नंबर, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 5 फॉर एडिशन। तो ये 0 जो होता है वो किसी भी नंबर के लिए, किसी भी नंबर का एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ठीक है, 0 क्या है, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। वहीं अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए बोले आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का सिंपली मतलब हुआ कि उसको, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जिसको मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं करे, उतना ही रहे। तो सोचो 5 से किसको मल्टीप्लाई करें कि चेंज नहीं करे, तो 1, 5 इंटू 1 बराबर 5 होगा। तो 1 जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बोलेंगे 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 होगा वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। वैसे ही यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 5, क्योंकि ए का 5 के साथ यूनियन करें तो हमेशा ए ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ए यूनियन 5 इक्वल टू ए बोलेंगे, और 5 कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए फॉर यूनियन। इसी में बी पार्ट देखें तो बोलेंगे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो ये ए ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ की यूनिवर्सल सेट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, किसके लिए, तो इंटरसेक्शन के लिए। तो बोलेंगे यू इज आइडेंटिटी एलिमेंट, यू इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे हुआ ना 0 हुआ एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 हुआ मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही यूनियन के लिए 5 एंड इंटरसेक्शन के लिए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा है कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं जैसे ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। ठीक है, मतलब यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हुआ कि ए यूनियन बी है और ये ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर हो गया, तो बोलेंगे यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे एडिशन फॉलो करता है 5 + 2 या 2 + 5 सेम ही होता है। मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है 5 + 2 या इसी को बोल सकते हो 2 × 5 सेम होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करता, जैसे 5 - 2 और 2 - 5 ये दोनों बराबर नहीं होता, तो ये आइडेंटिटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया।
तो वैसे ही ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया यूनियन। इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये भी होता है कम्यूटेटिव लॉ। सिमेट्रिक डिफरेंस फॉलो करता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू हो जाएगा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। ठीक है, फॉलो कौन नहीं करेगा, तो डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, मतलब ए माइनस बी नॉट इक्वल होगा बी माइनस ए के, इवन कि हम लोग ये चीज़ देखे भी थे। ठीक है, तो ये सब होता है क्या, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है, तो इसमें पहला देखते हैं ए, बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा। देखो एसोसिएटिव लॉ का मतलब हुआ दोनों जगह यहाँ पे यूनियन होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले बोल रहा है कि पहले बी और सी का यूनियन निकालो फिर उसका यूनियन ए के साथ। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ए यूनियन बी पहले निकाल दें, ए का बी के साथ यूनियन, अब फिर उसका होल यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगा और इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। बी अगर हम बोले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा किसी भी सेट के लिए, कैसे भी सेट लें ए बी सी, तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालें या फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, या पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये दोनों बराबर होगा और इसी को बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो इसमें पहला देखो अगर हो ऐसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है यहाँ पे यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन, तो ये हो जाता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन यहाँ वाला हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, और फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मतलब ये सेट इस सेट के बराबर होता है। और ये बी एक और होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इसको कैसे लिखोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि देखो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये, और यहां पे आप बोल सकते हो कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है, जैसे होता है ना ये 5 इंटू 2 + 3, तो आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 और प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। तो इसको क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब एडिशन हो यहाँ पे और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो तो हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये हुआ यूनियन है यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो ए यूनियन बी कर दिए और फिर ए यूनियन सी कर दिए। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होगा, तो ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, ये बराबर होता है इसके। ठीक है, एक मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, वो भी वेन डायग्राम से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूफ होगा वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से प्रूफ करने के लिए क्या करना, तो LHS का वेन डायग्राम ड्रॉ करो एंड RHS का ड्रॉ करो, दोनों अगर सेम आ जाए तो बोलेंगे कि सेम हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ए गड़बड़ हो गया, ए बी और सी। ठीक है,
थोड़ा और अच्छा, चलो ये हो गया सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। हमको बनाना है ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले ए ड्रॉ कर लो, क्योंकि यूनियन करना है ए का, तो ए को पूरा ड्रॉ कर लो। फिर इसका यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी बना दो। तो इतना तो हो ही गया, ये भी बना दो। तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं इसका RHS, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ये और सेम इसी के जैसा दिखने लगे तो बोलेंगे कि सेम है ये दोनों। ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब देखो बोलेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो इसको अभी लिखते हैं ए यूनियन बी, ये हो जाएगा, पूरा डॉटेड नहीं करते हैं, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब फिर ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए और सी का यूनियन, दैट इज ये एंड ये। ठीक है, तो हम बोलेंगे दोनों का कॉमन क्या होगा, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन लगा है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ, तो कॉमन चाहिए। तो कॉमन देखो कौन सा पार्ट में है, मतलब कि कौन सा पार्ट में ब्लू वाला भी दिख रहा है एंड रेड वाला भी दिख रहा है। तो देखो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ब्लू वाला एंड रेड वाला इसमें दिख रहा है, यहाँ इसमें और यहाँ तक इसमें भी दिख रहा है। तो ये हो गया, देखो इसमें सिर्फ रेड वाला है एंड इसमें ब्लू वाला है, तो ये सब नहीं होगा, इसको हटा देते हैं फिर से। ये हट गया। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो देखो ये इसका डायग्राम एंड इसका डायग्राम, दोनों का डायग्राम सेम है। तो दोनों का डायग्राम सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। यही चीज़ हम लोग बोले थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, और इसको हम लोग प्रूव कर दिए वेन डायग्राम के हेल्प से। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग ये दिखा दिए। वैसे ही किसी को भी हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से दिखा देंगे और वो सही होगा ऑलवेज। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ये कितना था, 5, 6। डी मॉर्गन्स लॉ, देखो इसमें क्या होता है कि अगर हो ए यूनियन बी और इसका होल डैश हो, तो हम लोग इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें। इस पर ए डैश एंड बी डैश करें तो हो जाएगा ए डैश एंड यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। एक्चुअली इसको हम लोग प्रूफ भी किए थे, मतलब कि वेन डायग्राम से हम लोग देखे भी थे जब एग्जाम्पल देख रहे थे, तो वहाँ पे ऑलरेडी इसको हम लोग देख चुके हैं। और क्या होता है, तो और होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश, और देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, दैट इज ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, इसको भी बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। देखो इसके अलावा इसको भी हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, जैसे बोले ए माइनस बी यूनियन सी, इसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी, और यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और ये हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, और डी जैसे बोला ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको बोलेंगे ए माइनस बी, और ये इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, और ये हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, तो ये भी हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। इसको आप देख सकते हो, इसको मान लो देख सकते हो, इसको हम लोग वेन डायग्राम से दिखाते हैं। जैसे इसका प्रूफ देखते हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग LHS को ड्रॉ करते हैं डायग्राम पे, मतलब ए माइनस बी यूनियन सी को क्या होगा। तो इसके लिए बनाओ, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। देखो ए माइनस बी यूनियन सी चाहिए, मतलब ए में से बी यूनियन सी को हटाना है, तो ए टोटल ये पूरा है,
इसमें से बी यूनियन सी को हटाओगे तो बी यूनियन सी मतलब ये हो गया पूरा, बी और सी पूरा मिलके। तो देखो ये पार्ट हटेगा, ये पार्ट हटेगा, ये पार्ट हटेगा, मतलब ये बच जाएगा। ठीक है, ये पार्ट बच जाएगा क्या, तो ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, ये सब नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना है ए माइनस बी यूनियन सी। अब हम लोग बनाते हैं ये ए माइनस बी और इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, ये चीज़ बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, ए बी एंड सी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। देखो हमको बनाना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी ये वाला हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर बनाना है ए माइनस सी, तो ए माइनस सी क्या होगा, तो ए में से सी को हटाओगे, ये पार्ट हटेगा, तो इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। ए माइनस सी, सी हटाओगे, ये हटाओगे, तो ये बच जाएगा ये और ये। ठीक है, तो हमको क्या करना, हमको करना है दोनों का इंटरसेक्शन, ए माइनस बी का और ए माइनस सी का। तो ए माइनस बी देखो क्या मिला था, ए माइनस बी मिला था ये वाला भी इधर और ये वाला भी। ए माइनस सी क्या मिला, तो ये वाला मिला और ये वाला मिला। तो दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज दोनों में कॉमन देखना है, तो कौन सा पार्ट कॉमन होगा, तो ये पार्ट कॉमन हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक पार्ट। ठीक है, मतलब इसको हटा देना है, ये सब नहीं है, ये सब हम लोग हेल्प के लिए बनाए थे। तो ये पार्ट हो गया। तो देखो दोनों से सेम ही डायग्राम आया ना, तो दोनों से सेम ही डायग्राम आया तो बोलेंगे कि दोनों ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग ये इससे देखें, ये डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो ऐसे प्रूफ करने को आ सकता है, या आपको आ सकता है क्या, तो आपको आ सकता है कि कुछ भी, जैसे सेट ए दे देगा, सेट बी दे देगा और यूनिवर्सल सेट दे देगा, बोलेगा प्रूफ करो कि ये और ये बराबर होगा। तो उसके लिए वो सेट ए, सेट बी और यूनिवर्सल के लिए ये निकाल देना और ये निकाल देना। ठीक है, और दिखा देना दोनों सेट इक्वल है। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये था लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, तो ये इतना लॉ है। तो आज हम लोग आज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जिसको ट्राई करना है, बनाना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको बनाना, और जो नहीं आएगा सो हम लोग डाउट सेशन में देखेंगे। देखो तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या नहीं तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाएं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। सेट एक्स है, सेट वाई है, इसका यूनियन चाहिए। सेट ए है, सेट बी है, यूनियन चाहिए। ठीक है, ये सारा बनाना। दूसरा ये है। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉज करो अपना, बनाओ। चलो दूसरा, चौथा का ही ये पार्ट है। ठीक है, ये सारा, ये जो है चौथा का सारा पार्ट है। पांचवा ये, छठा, सातवां, आठवां, नाइन्थ, टेंथ। ठीक है, तो इतना है 12 तक। ठीक है, तो ये बना लेना पूरा 12 तक। और फिर एक और एक्सरसाइज है, उसको भी दे देते हैं। देखो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये पूरे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे है, तो इसको भी बनाना। ये यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए है, सेट बी है, सी है, तो ए डैश बताना है, बी डैश बताना है, ए यूनियन सी का होल डैश बताना है। ठीक है, ऐसा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ए यूनियन बी का डैश बताना है, ए डैश का डैश बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सेट ए ही लिख देना, सेट ए ये जो है वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसको ट्राई करना। नेक्स्ट दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये छठा। इसको आप पॉज कर लो और बनाओ। ठीक है, ये है। कहाँ चला गया, चलो सातवां यहाँ पे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये सबको बना लेना, या ये ईजिली अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और देखेंगे फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट सेट थ्योरी का देखेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।